एक ऐसा सवाल जिसे बड़े बड़े गणितज्ञ भी 80 सालों में हल नहीं कर पाए, लेकिन अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल ने दावा किया है कि उसने इस पहेली का नया हल खोज निकाला है। ये दावा अब दुनिया भर में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। क्या मशीनें अब इंसानों से भी आगे सोचने लगी हैं? क्या एआई अब उन समस्याओं को समझ सकता है जिनमें इंसानी दिमाग दशकों से उलझा हुआ था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर महान गणितज्ञ पॉल एरोडो ने ऐसी कौन सी गणितीय पहेली दुनिया को दी थी जिसने वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को करीब 80 साल तक उलझा कर रखा। और फिर समझेंगे कि एआई ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। इस पहेली को समझने से पहले उस शख्स को समझना जरूरी है जिसने इस गणितीय गुत्थी की शुरुआत की। हंगरी के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए पॉल एरोडो की कहानी किसी उपन्यास जैसी है। एरोडो को गणित घुट्टी में मिली थी। उनके यहूदी माता पिता बुडापेस्ट के एक स्कूल में गणित पढ़ाया करते थे। एरोडो के पिता लाजोस एरोडो को 1914 में ऑस्ट्रो हंगेरियन जंग के दौरान बंदी बनाकर साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया था। उनकी माँ एना को घर चलाने के लिए ओवर टाइम करना होता था। ऐसे में गणित एरोडो की दोस्त बन गई। वो घर में अकेले बैठे बैठे गणित के सवाल हल करते रहते थे। लेकिन गणित अकेला ऐसा विषय नहीं था जो एरोडो को अपने माता पिता से मिला हो। 6 साल साइबेरिया की जेल में रहने के दौरान एरोडो के पिता लाजोस ने खुद को अंग्रेजी सिखाई। लाजोस खुद से सीख रहे थे, लिहाजा वो अंग्रेजी के कई शब्दों का गलत उच्चारण करते। बाद में एरोडो ने अपने पिता से यही उच्चारण वाली अंग्रेजी भी सीखी। लंबे समय तक अमेरिका और ब्रिटेन में रहने के बावजूद उन्होंने अपने पिता की याद में शायद अपने उच्चारण को दुरुस्त करना जरूरी नहीं समझा। बहरहाल एरोडो गणित में धूमकेतु की तरह उभर रहे थे। महज 21 साल की उम्र में अपनी पीएचडी पूरी कर ली। साल 1934 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। एरोडो एक यहूदी परिवार से आते थे, लिहाजा उनका हंगरी में रहना मुश्किल था, सुरक्षित नहीं रह गया था। एरोडो को मैनचेस्टर की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिल गई। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी उस समय गणित का मक्का हुआ करती थी। प्रोफेसर जी.एच. हार्डी के नेतृत्व में नंबर सिस्टम पर रिसर्च यहाँ पर चल रही थी। ये वही प्रोफेसर हार्डी थे जिन्होंने किसी दौर में भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज बुलवाया था। एरोडो ने यहाँ नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी पर रिसर्च किया, लेकिन एरोडो के पैर में मानो कोई चक्कर सा पड़ा हुआ था। मैनचेस्टर से प्रिंसटन, पेंसिल्वेनिया, नोट्रे-डेम, स्टैनफोर्ड, वो अपनी पूरी जवानी एक जगह से दूसरी जगह भटकते ही रहे। उनकी जीवनी लिखने वाले पॉल हॉफमैन ने लिखा, एरोडो ने अपनी पूरी जवानी एक सूटकेस के साथ बिता दी। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें द ऑड बॉल्स ऑड बॉल की संज्ञा दी, मतलब अलबेलों में भी सबसे अलबेला। एरोडो का ये उलझा हुआ जीवन गणित में भी दिखाई देता है। उन्होंने नंबर सिस्टम के इतने सिरे छोड़ दिए कि उसे आने वाले गणितज्ञों की पीढ़ियां तक नहीं सुलझा पाई। लेकिन उनकी उलझाई एक गुत्थी को सुलझाने का दावा एआई कर रहा है। क्या है ये गुत्थी? आइए आपको सरल भाषा में समझाते हैं। साल 1946 में पॉल एरोडोस ने एक सवाल रखा जिसे प्लानर यूनिट डिस्टेंस प्रॉब्लम कहा गया। नाम मुश्किल लग सकता है लेकिन सवाल बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि आपने एक सपाट सतह पर बहुत सारे बिंदु बना दिए। अब सवाल ये है कि इन बिंदुओं में कितने ऐसे जोड़े हो सकते हैं जिनके बीच की दूरी बिल्कुल 1 यूनिट हो। यानी अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ठीक ठीक एक जैसी हो तो ऐसे कितने अधिकतम जोड़े बनाए जा सकते हैं। सुनने में सवाल आसान लगता है, लेकिन यही गणित की सबसे कठिन पहेलियों में बदल गया। पॉल एरोडो का मानना था कि इसका सबसे अच्छा हल चौकोर जाल जैसी संरचना यानी स्क्वायर ग्रिड में मिल सकता है। शुरुआती दशकों में गणितज्ञों ने भी यही माना और इसी दिशा में काम शुरू कर दिया। 1946 से लेकर 1960 के दशक तक कई वैज्ञानिक और गणितज्ञ इस सोच के साथ आगे बढ़े कि शायद स्क्वायर ग्रिड ही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन कोई इसे गणितीय रूप से पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाया। फिर आया 1970 का दशक। इस दौरान ज्यामिति के विशेषज्ञों ने बिंदुओं को रखने के नए तरीके खोजने शुरू किए। उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसी संरचना मिल जाए जो पॉल एरोडो के पुराने सवाल का सही जवाब दे पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1984 में इस कहानी में बड़ा मोड़ आया। गणितज्ञ जोएल स्पेंसर, एंड्रे सेमेरिदी और विलियम ट्रॉटर ने समस्या की एक महत्वपूर्ण गणितीय सीमा तय की। आसान भाषा में समझें तो उन्होंने ये बताया कि इस समस्या की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। इससे शोध को नई दिशा मिली, लेकिन असली सवाल अब भी अनसुलझा रहा। 1990 और 2000 के दशक में शोध और तेज हुआ। कई वैज्ञानिकों ने समरूपता, संख्या सिद्धांत, ज्यामिति और दूसरे कठिन गणितीय तरीकों का इस्तेमाल किया। पीटर ब्रास और कॉनरॉड
स्वाने पोएल जैसे विशेषज्ञों ने इससे जुड़ी समस्याओं पर प्रगति की, लेकिन पॉल एर्दोस की मूल पहेली अब भी जस की तस बनी रही। 2005 तक इस समस्या को संयोजन ज्यामिति की सबसे रहस्यमयी और कठिन चुनौतियों में गिना जाने लगा। 2010 के दशक में भी वैज्ञानिकों ने स्क्वायर ग्रिड से बेहतर संरचना खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। 2016 में प्रसिद्ध गणितज्ञ एंड्रे सेमेरिदी ने भी माना कि दशकों की मेहनत के बाद इस समस्या का संतोषजनक हल नहीं मिल पाया है। तो जिस सवाल ने गणितज्ञों को और उनकी पूरी बिरादरी को दशकों उलझाए रखा, उसे एआई ने कैसे हल कर दिया, सवाल ये है। हाल ही में ओपन एआई यानी वही कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया है, उसके एक एआई मॉडल ने दावा किया कि उसने प्लेनर यूनिट डिस्टेंस में मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस को हल कर दिया है। कंपनी की तरफ से दावा किया गया कि प्लेनर यूनिट डिस्टेंस की गणना के लिए पॉल एरोडो के स्क्वायर मॉडल के अलावा भी दूसरे समाधान मौजूद हैं। सरल भाषा में समझें तो एआई ने यह दिखाने की कोशिश की कि जिस तरीके को गणितज्ञ कई सालों से सबसे बेहतर मानते थे, उससे भी बेहतर तरीका मौजूद हो सकता है। हालांकि अभी इस दावे की पूरी पड़ताल होना बाकी है, लेकिन इस उपलब्धि की सबसे खास बात सिर्फ समाधान नहीं है। असली बात यह है कि समाधान तक पहुंचने का तरीका भी एकदम नया था। ओपन एआई के मुताबिक ये एआई सिर्फ गणित हल करने के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक ऐसा मॉडल है जो लंबे तर्कों को समझ सकता है, अलग अलग संभावनाओं को परख सकता है और कठिन सवालों पर गहराई से सोच सकता है। बताया गया कि एआई ने इस समस्या को समझा, कई संभावनाओं को जांचा और फिर एक नया समाधान सुझाया। इसके बाद बाहरी गणितज्ञों ने उसके प्रमाण की जांच की। शुरुआती स्तर पर इसे गंभीर और महत्वपूर्ण माना गया। ऐसा कहा जा रहा है कि एआई ने इंसानी दिमाग को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि गणित में किसी भी खोज को पूरी तरह स्वीकार करने में कई साल लगते हैं। लगातार जांच होती है, नए सवाल उठते हैं और फिर तय होता है कि दावा कितना मजबूत है। लेकिन इस नए दावे ने सालों पुरानी बहस को फिर हवा दे दी है। क्या एआई सच में इंसानी दिमाग को पछाड़ देगा? एआई के चलते क्या लोग बेरोजगार हो जाएंगे? सवाल है, जवाब का इंतजार रहेगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए ये कहानी लिखी थी हमारे साथ सुफियान ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे असद है। शुक्रिया।